आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से मुसलसल हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जमात को थोड़ा सा वसअत दे दें, और क्योंकि लास्ट ईयर के इलेक्शन के बाद थोड़े से हम भी स्लो हो गए थे और नई सरकार आ गई थी, तो हमें ये भी महसूस था कि इनको टाइम दिया जाए ताकि ये लोगों के लिए जो वादे किए हैं इन्होंने ये वो पूरा करें। 8 महीने हो गए, अब हम देख रहे हैं कि वो वादे हूर थे, इनके वादे सब वादे हूर थे। तो हमने कहा नहीं, लोगों को ज़रूरत है और हमें सामने आना चाहिए, मुतहरिक अपनी जमात को करना चाहिए ताकि हम लोगों के पास जाएं, लोगों के मुश्किलात जो भी हैं जिनका हम अजाला कर सकते हैं करें, और जिनका अजाला नहीं हो सकता है लोगों को कहें कि ये उनकी ये गलती का खमियाजा है जो गलती उन्होंने की रिवायती सियासी जमातों पे भरोसा करके। मुझे लगता है आज लोगों में वो एहसास पैदा हुआ होगा कि उन्हें कहीं ना कहीं सब्ज़ बाग दिखाए गए जिनमें से कोई चीज़ भी नहीं। मैं जो सरफहरिस्त सबसे ज़्यादा मानता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा मसला है, रिजर्वेशन के लिहाज से जिस तरह से इस वक्त कुचला जा रहा है हमारे लोगों को, और इसी तरह जो हमारे नौजवान जो बनते कोई बात ही नहीं कर रहा है। जैसे ये सरकारें आई हैं वो मसला ही जैसे ख़त्म हो गया। 370 जिस पे ये लोग मैंडेट लोगों से लिए, आज न इनके लिए कोई मसला है, न वो दूसरी जमात जो ये PhD के साथी थे वो भी आज एक ही फिक्र लाख हुई है उनको कि कौन कितना साबित करे दिल्ली को हम कितने नज़दीक हैं। आज दोनों जमातों में रेस लगी हुई है। जो यहाँ की 2 प्रीमियर जमातें मानी जाती हैं, इलाकाई जमातें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, दोनों में दौड़ लगी हुई है। गवर्नर साहब के पास कौन जल्दी पहुँचेगा। मुबारकबादी है मुझे कि हमारे सच के साए में आज सब वहीं की तरफ दौड़ रहे हैं जहां हमने कहा था पावर सेंटर वही है। और मैं आज इनको दोनों को ये कहना चाहता हूं कि पावर सेंटर गवर्नर के रास्ते से दिल्ली है। आपको दिल्ली से हाथ मिलाना ही पड़ेगा, तब अपने लोगों के लिए कुछ कर सकते हो। बिजनेस रूल को लेकर बात करें सर, एक लिम्बो, एक कंफ्यूजन है, अनसर्टेनिटी इनको चाहिए नहीं। क्या लिम्बो और कंफ्यूजन है मुझे बताओ। दिल्ली में UT नहीं है, क्या दिल्ली में स्कूल नहीं? बेहतरीन जो एजुकेशन सिस्टम बनाया दिल्ली की सरकार ने बनाया, PWD उनका बेहतरीन था, हेल्थ उनका बेहतरीन था। कौन सी चीज़ नहीं है? मैं तो आप तो सब लोग ये कहते हैं। मुझे तो सबसे जो लाहक परेशानी है वो ये है कि जब हमने ज़मीनों की प्रोटेक्शन और नौकरियों की प्रोटेक्शन लाई, उस वक्त हमारा दिल्ली के साथ बाज़ाब्ता बात हुई थी, सब 15 साल डोमिसाइल को बढ़ाना होगा। तो उस वक्त हमारे को ये कहा गया कि ये तो आपको स्टेट सब्जेक्ट है, अपने वहाँ आपके इख्तियार में आता है। जब आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट बनेगी चेंज करिए, 15 साल को 50 साल करिए, ये आप कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा पिछले हफ्ते में हिमाचल ने किया, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहे। और रेवेन्यू मिनिस्टर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का, लॉ मिनिस्टर भी उनका, इसमें कौन सा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है जो गवर्नर साहब से उनको सेंक्शन लानी है? 11 साल के जश्न को लेकर आप कैसे देखते हैं? 11 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस इन BJP, 11 साल का जश्न जो है भारतीय जनता पार्टी मना रही है। देखिए, अगर इस मुल्क की मजबूती के हिसाब से देखा जाए, डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए, तो आज दुनिया में अगर G7 की मीटिंग हो रही है तो मजबूर हो गया ना कनाडा बुलाने के लिए हिंदुस्तान को। इसलिए हमारे मुल्क का तो अपना एक वकार है और उस वकार की स्ट्रेंथ पे ही तो बुलाया जाता है। मतलब साहब, एक पॉजिटिव मैसेज नहीं अक्रॉस जा रही है अभी भी कश्मीर को लेकर, टूरिज्म को लेकर, जबकि नेशनल हुकअप पर हम देख रहे हैं कि रैलीज हो रही है, स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं, अभी कुछ और भी कंटेंट लेने के लिए कुछ लोग यहाँ हैं। आपको क्या लग रहा है सर, एक पैनिक ग्रिप जो सिचुएशन बनी है, इसके लिए कौन वाइटल रोल? मैं तो पहले अपने गयूर अवाम से, जम्मू कश्मीर के अवाम से गुजारिश करना चाहूँगा। देखिए, हमें जो धक्का लगा वो धक्का शायद हमारी गलती की वजह से नहीं लगा। कहीं ना कहीं पे ये जो हादसा पेश आया, ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है। अगर मुझे 90 से आज तक आप कहेंगे तो सबसे बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है। मैं पहले भी कहा है, एक्सटर्नल फैक्टर जो इसके थे, शायद भारत की सरकार ने, भारत के वज़ीर आज़म ने उनको जवाब तो दे दिया, लेकिन इंटरनल का हम अभी तक नहीं देख रहे हैं कोई जवाब दी। हम नहीं देख रहे हैं कि किसी पे कोई ये कहा गया कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई है, वो भी करनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, मैं अपने इस मुल्क से भी एक
आज आपके वसातत से मैसेज देना चाहता हूँ, हम जब रैलीज़ यहाँ करते हैं हम उस दुख में कर रहे हैं कि बेगुनाहों का कत्लेआम जो हुआ उस दुख में कर रहे हैं, हम टूरिज़्म के लिए नहीं कर रहे हैं। शायद गलतफहमी हो रही है पूरे मुल्क में कि कश्मीरी